पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर है क्या चीज, पहले बेसिक चीज समझ लो इसकी, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये इसी से ना तुम्हें डिग्री टू वेरिएबल इक्वेशन जो है वो भी समझ में आएगी क्या होती है, ठीक है। बेसिकली क्या चीज है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब दो स्ट्रेट लाइंस की एक साथ इक्वेशन। पेयर, पेयर का मतलब दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन एक साथ, ठीक है। अब एक साथ इक्वेशन होने का मतलब पता क्या है, एक साथ इक्वेशन कैसे लाते हैं दो चीजों की, ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 इक्वल टू 0। अब इससे दोनों प्लॉट होंगे, इक्वेशन 1 वाली चीज भी प्लॉट होगी, इक्वेशन 2 वाली चीज भी प्लॉट होगी, ये दोनों चीजें साथ में प्लॉट होंगी, ठीक है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखो इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन का, आइदर E1 इक्वल टू 0 और E2 इक्वल टू 0, इसका मतलब होगा ये, ठीक है, आइदर E1 इक्वल टू 0 और E2 इक्वल टू 0। अब E1 इक्वल टू 0 E1 को प्लॉट कर देगा, E2 इक्वल टू 0 E2 को प्लॉट कर देगा, तो आइदर दिस और दिस, तो ये दोनों को प्लॉट कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, लाइन 1 इंटू लाइन 2 इक्वल टू 0, बेसिकली दिस विल रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो A1x प्लस B1y प्लस C1 इंटू A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, तो दिस विल बी द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बट हमें ये फैक्टराइजेशन के बाद वाली चीज है, हमें ऐसे नहीं दिखाई देगा, हमें कैसे दिखाई देगा, एक एक्स स्क्वायर की टर्म, एक वाई स्क्वायर की टर्म, एक्स वाई की टर्म, एक्स वाई की टर्म, एक्स की टर्म, एक्स की टर्म, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कांस्टेंट टर्म, वाई की टर्म, तो टोटल यहाँ पर टाइप की, 6 टाइप की टर्म्स होंगी, क्या, एक एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, एक वाई स्क्वायर की टर्म होगी, एक एक्स वाई की टर्म होगी, एक एक्स की टर्म होगी, एक वाई की टर्म होगी, एक कांस्टेंट टर्म होगी। 6 टर्म्स को मिला के एक पर्टिकुलर इक्वेशन बनेगी, और वो इक्वेशन होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको इस तरीके से नाम दिया जाता है, ठीक है। अब ये 2 2 2 क्यों आया, ठीक है, इसका हम लिखने को डायरेक्टली एच भी लिख सकते थे 2h की जगह, ठीक है, 2g की जगह g भी लिख सकते थे, 2f की जगह f भी लिख सकते थे। इसके दो कारण है। पहला, आगे जितने भी फॉर्मूलाज बन के आएंगे वो h की जगह यहाँ पे 2h रखने से वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं, 2g के कारण सिंप्लीफाई हो जाते हैं, 2f के कारण सिंप्लीफाई हो जाते हैं, एक तो ये कारण है। दूसरा, ध्यान से देखो, जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर की टर्म एक ही तरीके से जनरेट हो सकती है, राइट, लेकिन एक्स वाई की टर्म एक इधर से जनरेट होगी एंड एक इधर से, तो दो तरीके हैं जहां पे जनरेट हो सकती है, इसलिए यहाँ पे 2 आ जाता है। यहाँ पर बेसिकली क्या चीज है, एक्स स्क्वायर की टर्म, वाई स्क्वायर की टर्म एंड कांस्टेंट टर्म, देयर आर ओनली वन वे टू जनरेट, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में देयर इज ओनली वन वे टू जनरेट दीज 3 टर्म्स। वाई स्क्वायर की टर्म कैसे जनरेट होगी, वाई को वाई के साथ मल्टीप्लाई करके, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट टर्म जनरेट होगी। लेकिन एक्स की टर्म कांस्टेंट को एक्स के साथ, एक्स को कांस्टेंट के साथ, दो तरीके आ गए, वाई को कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट को वाई के साथ, राइट। तो इसलिए ये 3 टर्म्स के साथ 2 आता है, क्योंकि ये दो तरीके हैं इनके जनरेट होने के, राइट, लेकिन मिला के इनको 2f बोल दिया जाता है, ठीक है। एक तो ये चीज आ गई। अब दिस विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसकी कंडीशन क्या है भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। इसकी कंडीशन कहां से आएगी, कैसे आएगी, मैं पूरा रीजन बता रहा हूं कि अगर इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, ये कर भी सकता नहीं भी कर सकता, ठीक है, क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट करेगा वो भी सारी चीजें मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, ठीक, एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h, एक h इधर, एक h इधर, एक्स का कोफिशिएंट 2g, एक g इधर, एक g इधर, y का कोफिशिएंट 2f, एक f इधर, एक f इधर। अगर ये चीज जीरो आती है तो ही जाके ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि तो ही जाके ये एक लाइन 1 इंटू लाइन 2 की इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। अगर ये चीज जीरो नहीं है तो इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं, ठीक है। अब ये कहां से आया, कैसे आया, हमने x में क्वाड्रेटिक मान ली, तो या y में मान लो या x में मान लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, सेम आंसर आएगा। तो क्या चीज बन जाएगी, ए एक्स स्क्वायर, एक्स की टर्म आएगी इधर से, तो 2x बना एच वाई प्लस जी प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2f y प्लस c,
इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज बन गई। अब x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस बी, यानी कि माइनस ट्वाइस ऑफ एच वाई प्लस जी। ठीक है, दिस विल एक्ट एज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्र। ठीक है, बी स्क्र क्या आ जाएगा, 4 hy प्लस जी का होल स्क्र माइनस 4 इंटू बी स्क्र माइनस 4ac, तो a इंटू सी बी वाई स्क्र डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब देखो जरा, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर ले आओ। अच्छा, एक और चीज, ये 4 बाहर आके 2 बन जाएगा, ये 2 कटेगा। अब ए को इधर लेके आओ तो ये आ जाएगा ax, और ये इधर आ गया प्लस hy प्लस जी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ। अब देखो यहाँ पे क्या चीज जा रही है, वाई स्क्र का क्वेश्चन क्या आएगा, इधर से एच स्क्र माइनस ए बी प्लस 2y का क्वेश्चन इधर से क्या आ जाएगा, 2y एच जी, एंड इधर से 2y ए एफ, तो आ जाएगा एच जी माइनस ए एफ, एंड कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगी इधर से जी स्क्र माइनस इधर से आ जाएगा ए सी। अब ध्यान से देखो, अगर इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होनी है तो अंडर रूट के अंदर ये जो चीज है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाना चाहिए, ताकि क्योंकि स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन में अंडर रूट नहीं होता, तो अंडर रूट हटने का तरीका क्या है कि अंदर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब अंदर किसी भी क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर कब होती है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है, तो यानी कि बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इंटू एच जी माइनस ए एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए, दैट इज एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू सी जी स्क्वायर माइनस ए सी। इसको मल्टीप्लाई, सो दिस इज अ कंडीशन, ठीक है, फॉर दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और यहां से जो कंडीशन बनेगी ये एक्चुअल में 4 काटने के बाद ये कंडीशन वही है जो इधर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करके आती है, तो इसका शॉर्टकट है ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज याद रखना। हाँ जी, क्लियर हुआ अभी तक सरब, कृतेश, आर्य? यस। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अभी तक जो हमने जो डिस्कस किया, ठीक है, दोबारा मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि ए एक्स स्क्र प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, कि अगर तो इसका डेल्टा जो है, डेल्टा मतलब वही ए बी सी एच एच जी जी एफ एफ, अगर तो ये चीज 0 हो गई, ठीक, तो ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। अब इंडिविजुअल स्ट्रेट लाइन को ढूंढने का तरीका क्या है, ठीक है, इंडिविजुअल स्ट्रेट लाइन को ढूंढने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्या, एक्स में क्वाड्रेटिक लेके जाओ या वाई में क्वाड्रेटिक लेके जाओ। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम प्रॉपर लाइंस लेके जाएं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक सेकंड। चलो एक काम करते हैं, हम ना बना ही लेते हैं इक्वेशन, वो आगे भी हमारे पूरे लेक्चर में काम आएगी इक्वेशन, तो इक्वेशन ना बना ही लेते हैं। बेस्ट इक्वेशन बना लेते हैं। देखो, मान लो एक लाइन है एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, और एक लाइन है 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अज्यूम करो, तो देखो मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्र की टर्म आ रही है 2x स्क्र, ठीक है, वाई स्क्र की प्लस वाई स्क्र, एक्स वाई की टर्म आ रही है एक एक्स वाई एक 2xy, तो दैट इज 3xy। एक्स की टर्म आ रही है x इंटू 3x माइनस 4x, तो दैट इज माइनस एक्स। वाई की टर्म आ रही है 3y माइनस 2y, तो दैट इज प्लस y, एंड माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये टर्म आ रही है। अब इसको इसके साथ कंपेयर करवाओ, ठीक है, तो इसका ए क्या जा रहा है, ए जा रहा है 2, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म माइनस 6। ठीक, अब ये एक्ट करेगा 2h, तो h की वैल्यू आ गई 3/2, दिस इज 3/2, 3/2, दिस विल एक्ट एज 2g, तो g आ जाएगा -1/2, -1/2, एंड ये एक्ट करेगा 2f, तो ये आ जाएगा 1/2, एंड
1/2। अब देखते हैं इस डिटरमिनेंट, अगर जीरो जा रहा है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वैसे ऑब्वियसली ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही है, वहीं से बनाया हमने, तो ऑब्वियसली इसका ये जीरो जाना चाहिए। तो क्या जा रहा है देखो, 2 इंटू -6 -1/4 -3/2 इंटू -6 इंटू 3/2 प्लस 1/4 एंड -1/2 इंटू 3/4 माइनस माइनस प्लस 1/2। ठीक है, टोटल ये चीज जा रही है। ठीक, तो अब देखो जरा क्या चीज आ रही है जी, दिस इज 2 इंटू 6 4 24 -120 -25/4। तो ये 2 कटेगा तो ये 2 आ गया, तो दैट इज -25/2। तो फर्स्ट टाइम आ रही है -25/2। दिस इज -3/2 इंटू, ठीक है, ये 2 कटा 3 पे, तो ये आ गया -9 प्लस 1/4। ठीक है, तो 9 4 36, तो -35/4 -1/2 इंटू 3/4, तो ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 5/4। ठीक है, तो ओवरऑल क्या चीज बन गई, इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, तो ये बन गया -100 प्लस 35 इंटू 3। ठीक है, ये बन जाएगा 105 -5 डिवाइडेड बाय 8, तो डेफिनेटली जा रहा है 0। ठीक है, तो यस इट विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ से अगर इंडिविजुअल लाइन ढूंढनी है, मान लो ये चीज हमें दे रखी है, इंडिविजुअल लाइन ढूंढनी है, तो इंडिविजुअल लाइन ढूंढने का तरीका क्या है, देखो फैक्टराइजेशन। ठीक है, या तो डायरेक्टली टर्म्स को कॉमन वॉमन ले लेके ढूंढो, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डायरेक्ट तरीका इसका करने का क्या है, एक्स में क्वाड्रेटिक मान लो या वाई में मान लो। तो एक्स में क्वाड्रेटिक मानी तो 2x² एक्स कॉमन 3y - 1 प्लस y² प्लस y - 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज -b, यानी कि -3y - 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b², यानी कि 3y - 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c दैट इज y² प्लस y - 6 डिवाइडेड बाई 2a, यानी कि 2 इंटू 2। ठीक, अब देखो अपने आप ही ये परफेक्ट स्क्वायर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका डेल्टा 0 आ रहा है। तो 2 टू द 4, 4 इधर आके 4x माइनस इधर आके प्लस 3y - 1 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है, बन जाएगा 9y² माइनस 6y प्लस 1 -4 टू द 8, तो -8y² माइनस 8y माइनस माइनस प्लस एंड 8 6 द 48, तो क्या जा रहा है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9y² माइनस 8y², so that is y² माइनस 6y माइनस ये माइनस 14y प्लस 49। ठीक है, ये आ गया, तो दैट इज 4x प्लस 3y माइनस 1। ठीक है, तो दैट इज नथिंग, अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया y - 7 का होल स्क्वायर, तो प्लस माइनस आ गया y - 7। तो एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, दोनों इक्वेशन अपने आप मिल जाएंगे। तो 4x प्लस 3y - 1 दैट इज y - 7 एंड 4x प्लस 3y - 1 दैट इज -y प्लस 7। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या जा रहा है, 4x, ये y इधर आके कटा तो दैट इज 2y, 7 - 1 दैट इज 6 इक्वल टू 0, 2 पे कटेगा तो 2y प्लस y, सॉरी 2x प्लस y प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे y को इधर लेके आओ तो 4x प्लस 4y एंड -8 इक्वल टू 0, 4 पे कटा x प्लस y -2। ठीक है, तो आई होप बेसिक चीज इसकी क्लियर हुई, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, जब डेल्टा 0 होगा। एंड इंडिविजुअल लाइन कैसे निकालनी है अभी तक मैंने ये बताया, आई होप ये चीज क्लियर हुई। एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती क्या है, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है सर। ठीक है, पक्का, ठीक हाँ ठीक, सर। ओके ओके। ठीक है, तो ये सारी चीज थी जो अभी तक हमने डिस्कशन की थी। ठीक है, चलो अब आगे देखो जरा। ठीक है, अब ना जैसे यही वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, यही लेके चलते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसकी ना इक्वल लाइंस जो आ रही थी, ठीक है, लाइंस आ रही हैं 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये लाइंस आ रही है। अब ये लाइंस कैसी हैं, ये लाइंस हैं
x को 0 पुट किया y आ गया -3, y को 0 पुट किया x आ गया -3/2, ठीक है जी। और दूसरी लाइन है हमारी x प्लस वाई -2 = 0, वो लाइन है ये इस तरीके से, ओ सॉरी -2 है ना, तो ओरिजिन से पास नहीं करेगी, -2 से पास करेगी, y = 2 से पास करेगी, y 2, तो एक ऐसी लाइन आ जाएगी, ठीक है, ये लाइन आ जाएगी, ऐसी दो लाइन है अभी हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो जरा, इसी को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, कांस्टेंट टर्म हटा दी सिर्फ, तो 2x प्लस वाई = 0, एंड इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया x प्लस वाई = 0, दोनों की कांस्टेंट टर्म हटा दी, ठीक। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये वाली जो चीज है, ये जैसे कांस्टेंट टर्म हटाई तो ये ओरिजिन पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है ना, ये चीज ओरिजिन पे शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि ये लाइन बन जाएगी ऐसे, पैरेलल लाइन बनेगी, राइट, ये पैरेलल लाइन रहेगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स एंड वाई की टर्म सेम है, तो लाइन पैरेलल रहेगी लेकिन ओरिजिन पे आ जाएगी। ऐसे ही जब इसका मैंने कांस्टेंट टर्म हटाया तो ये भी ओरिजिन पे शिफ्ट हो जाएगी लेकिन रहेगी पैरेलल, ऐसे, ऐसे करके, ठीक है, ये चीज आ जाएगी, क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, काइंड ये डायग्राम थोड़ा सही नहीं है, अब ध्यान से देखो, अज्यूम करो ऐसा है कि पहले लाइन थी एक ऐसे, एक लाइन थी ऐसे, ठीक है। अब जब इस लाइन को मैंने कांस्टेंट टर्म हटाई तो ये ओरिजिन पे शिफ्ट हो जाएगी ऐसे, पैरेलल रहेगी, ओरिजिन पे शिफ्ट हो जाएगी, एंड जब इस लाइन की कांस्टेंट टर्म हटाई तो ये भी ओरिजिन पे शिफ्ट हो जाएगी ऐसे, राइट, पैरेलली। तो ओरिजिनली जो इन दोनों के बीच में एंगल होगा वही अभी भी एंगल रहेगा, एंगल चेंज नहीं होगा क्योंकि पैरेलली शिफ्ट हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को यूज करके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो बनेगा, और इन दोनों को यूज करके जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना है, उन दोनों के बीच में एंगल सेम रहना चाहिए, एंगल चेंज नहीं होगा। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अरे एंगल वाली चीज बताना फिर से। भाई देख, ये वाली जो लाइन है इनकी कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म होगी, हाँ या ना, क्योंकि ये यस से पास करिए ना, देख ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसका अगर कांस्टेंट टर्म को मैं 0 कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ, तो ये 0 को मैं 0 से पास करेगी, लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म है तो ये ओरिजिन से पास नहीं करेगी। तो कहने का मतलब ये है, ये इन जनरल लाइंस की पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, लेकिन इन दोनों लाइंस का जब मैंने कांस्टेंट टर्म 0 कर दिया तो ये क्या होगा, ये पैरेलली ओरिजिन पे शिफ्ट हो जाएगी, एंड ये पैरेलली ओरिजिन पे शिफ्ट हो जाएगी, ये ओरिजिन पे शिफ्ट हो जाएगी, दोनों ओरिजिन से पास करेंगी लेकिन रहेंगी पैरेलल, ठीक है। तो कहने का मतलब जो ओरिजिनल एंगल था थीटा, वही एंगल अभी भी रहेगा ओरिजिन पे शिफ्ट करने के बाद भी, ठीक है सर, समझ गया। ठीक है ना, क्योंकि पैरेलल से चेंज एंगल नहीं चेंज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब इनको मैंने इन्हीं लाइंस के बीच में अज्यूम करो एंगल थीटा है, तो इनको ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया, ये लाइंस बन गई है, इनके बीच में भी एंगल थीटा ही होगा, एक्यूट एंगल, बात समझे, यस सर। राइट। अब देखो ये क्या बन रहा है, ठीक है, इनकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या जा रही है, इनकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जा रही है बाई 2x² प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस 2xy, तो दैट इज 3xy इक्वल टू, कहीं पे दिखाई दे रही है ये चीज, ये भाई ध्यान से देखो यहीं पे दिखाई दे रही है, बात समझे। यस सर। तो कहने का मतलब ये है कि इसी जनरल इक्वेशन के अंदर से ही अगर तुम कांस्टेंट लीनियर टर्म, डिग्री 1 वाली एक्स की टर्म, वाई की टर्म एंड कांस्टेंट टर्म, अगर ये तीनों टर्म हटा दो तो ये बन जाएगी, अब ध्यान से देखो ये तीनों की डिग्री सेम है, डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2, तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन, याद आ रहा है होमोजीनियस वर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का, यस सर। राइट, तो डिग्री सेम, ठीक है, तो इसलिए इसको होमोजेनियस बोल रहे हैं, तो ये बन जाएगी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, बात समझे। तो कहने का मतलब, अब ध्यान से देखो, अब दोबारा आ जाओ, तो ए एक्स स्क्र प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, एंड इसी का होमोजेनियस इक्वेशन आएगा सिर्फ ये ए एक्स स्क्र प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्र दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अब कहने का मतलब क्या है कि ये इन जनरल दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा जिनकी कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म है, और ये किनको रिप्रेजेंट करेगा, ये उन्हीं लाइंस की पैरेलल लाइंस जो ओरिजिन से पास करती है उनको रिप्रेजेंट करेगा, और इनको बोलते हैं होमोजेनियस लाइंस, होमोजेनियस इक्वेशन। बात समझे? लेकिन इसके बीच में जो एंगल थीटा रहेगा वही इसके बीच में एंगल थीटा रहेगा। आई होप क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये अगर रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन को एंड y इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू को, तो ये रिप्रेजेंट करेगा y इक्वल टू एम वन एक्स एंड y इक्वल टू एम टू एक्स को। आई होप क्लियर हुआ। रितेश, आर्यन, सौरभ, क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है ना? तो देखो, अब इसका मतलब यह है कि y बाय एक्स बन जाएगा m1 एंड y बाय एक्स बन जाएगा m2। हाँ या ना? यस सर। यानी कि अगर हमें y बाय एक्स में क्वाड्रेटिक मिली तो उसके दो रूट्स होंगे m1 एंड m2। हाँ या ना? क्योंकि y बाय एक्स की दो वैल्यूज हैं। यस सर। तो हमने इधर पकड़ा और x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा a प्लस टू एच वाई बाई एक्स प्लस b टाइम्स y बाय एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ये चीज क्लियर हुई? यस सर। यानी कि इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं m1 एंड m2। ठीक है, तो क्या आएगा m1 प्लस m2, सम ऑफ रूट्स माइनस b बाय, तो माइनस b बाय a, तो दैट इज माइनस टू एच बाई बी। m1 m2 दैट इज c बाय, तो दैट इज a बाय b। आई होप क्लियर हुआ। अब जो दो लाइंस हैं जिनका स्लोप है एक का m1 एक का m2, तो दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, मोड ऑफ m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। आ जाना? यस सर। तो देखो m1 प्लस m2 पता है, m1 m2 पता है, हमें m1 माइनस m2 नहीं पता, तो m1 माइनस m2 क्या होता है, m1 माइनस m2 का स्क्वायर इज m1 प्लस m2 का स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस 4m1 m2। ठीक है, ये वैल्यू इधर पुट कर दी, ये वैल्यू इधर पुट कर दी, तो ये बन गया 4h स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 4a बाय बी, दैट वुड बी 4h स्क्वायर माइनस 4ab बाय बी स्क्वायर, तो दैट इज नथिंग बट m1 माइनस m2 का मॉड की वैल्यू आएगी, स्क्वायर रूट ले लो, दैट इज 4 टाइम h स्क्वायर माइनस ab बाय बी स्क्वायर का अंडर द रूट, तो दैट इज 2 बाय b h स्क्वायर माइनस ab अंडर द रूट और इसका मॉड। बात समझे? यस सर। ठीक है, अब ये वैल्यू उधर पुट कर दी, तो tan थीटा क्या आ गया, tan थीटा इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा बन के आता है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में m1 माइनस m2 का मोड m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, तो दैट इज नथिंग बट ट्वाइस बाय b mod अंडर द रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab बाय 1 प्लस m1 m2। m1 m2 क्या है, दैट इज a बाय b। ठीक है, तो ये मोड के अंदर है, इसको मोड हटा दो, तो देखो एलसीएम लेके b इधर, ये b कटा। ठीक है, दैट इज ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी बाय ए प्लस बी का मोड, ऊपर तो पॉजिटिव है, दैट विल बी द tan थीटा। ठीक है, सो कहने का मतलब ये चीज है कि लाइन मेरी चाहे ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो, और ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो, इन दोनों के लिए दोनों लाइंस इंडिविजुअली कैसे निकालनी है वो पता चल गया, राइट? कब ये इंडिविजुअल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा वो पता चल गया। इसका tan थीटा जो आएगा दोनों लाइंस के बीच में वो क्या होगा, ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी बाय ए प्लस बी का मॉड। ये चीज क्लियर हुई? यस सर। ये चीज है। ये आ गया दोनों लाइंस के बीच में आने वाला एंगल। ठीक है, एंड दोनों लाइंस की जो स्लोप्स आएंगी उनका वो भी रिलेशन मिल गया ए बी एंड एच में। ठीक है, कि m1 प्लस m2 एंड m1 m2 कैसे निकलेगा वो भी चीज पता चल गई। तो कहने का मतलब ये है, अब वही वाले एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, ये चीज, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकलेगा। ठीक है, तो पहली बात कि ये जो दो लाइंस हैं, ये जिन दोनों लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो लाइंस, एंड
2x² प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच में एंगल सेम रहेगा और वो tan थीटा क्या रहेगा भाई? दैट इज ट्वाइस अंडर रूट ऑफ h² माइनस ab बाय a प्लस b का मॉड। दैट इज ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ h²। दिस इज 2h, तो h क्या आ जाएगा 3/2, तो 3/2 9/4 माइनस ab, तो माइनस a इंटू बी 2/1 डिवाइडेड बाय a प्लस b क्या आ जाएगा 2+1। ठीक है, तो ट्वाइस अंडर रूट ऑफ 9/4, अच्छा एलसीएम लो तो 4 टू द 8 हो गया, तो 9 माइनस 8/4 डिवाइडेड बाय 3, तो दैट इज ट्वाइस इंटू, ठीक है, ये आ जाएगा 1/4, 1/4 का रूट 1/2 डिवाइडेड बाय 3, तो दैट इज 1/3। तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा आ गया ना यहाँ पे tan इनवर्स। ठीक है, ये चीज आ गई। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। ठीक, तो इस तरीके से दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकलेगा, चाहे वो होमोजीनियस लाइन हो चाहे वो ये हो, एंगल कैसे निकालना है वो चीज पता चल गई। ठीक है, चलो, तो अच्छा, अब लाइंस यहाँ से कैसे निकलनी वो चीज पता चल गई। अब यहाँ से लाइन कैसे निकलेगी, ऑब्वियसली इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसकी भी फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, देखो 2x² प्लस 3xy प्लस वाई स्क्र दैट इज इक्वल टू 0। इसका तो सिंपल है, स्प्लिट इन द मिडल टर्म, तो 2 आ गया, तो 2x² प्लस इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा 2xy प्लस xy प्लस वाई स्क्र दैट इज इक्वल टू 0। तो 2x x प्लस वाई प्लस वाई x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 0। तो आइदर x प्लस वाई इक्वल टू 0 और 2x प्लस वाई इक्वल टू, तो दोनों लाइन आगे बात करा, तो यहाँ से फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन हो गई। क्लियर हुआ ये चीज, कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है सर। गुड, गुड, ठीक है, चलो, ठीक, तो एंगल हो गया, इंडिविजुअल लाइन कैसे हो गई, ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, अब ये सोचो कि अगर ए एक्स स्क्र प्लस 2h(x)y प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इक्वल टू 0, और ए एक्स स्क्र प्लस 2h(x)y प्लस बी वाई स्क्र इक्वल टू 0। ठीक है, इनके बीच में tan थीटा जो आ रहा है वो आ रहा है h² माइनस ए बी अंडर रूट ट्वाइस बाई ए प्लस बी का मॉड। ठीक है, ये सोचो कि अगर a प्लस बी हो गया 0, ठीक है, अगर ये a प्लस बी हो गया 0, तो a प्लस बी 0 यानी कि डिनोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर 0 यानी कि थीटा क्या आ जाएगा π/2। अच्छा, अब अगर h² माइनस ए बी इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो लाइन, अब इसका मतलब लाइन परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसका मतलब क्या है, या तो पैरेलल और को इंसिडेंटल लाइंस। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करिए, क्लियर हुआ? यस सर। राइट, राइट, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, अब जैसे देखिए, क्वेश्चन देखिए, ठीक है, शो दैट लाइंस x² प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है, फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, हमें ये शो करना है कि ये लाइंस मिलके इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाती है। ठीक है, अच्छा,
अब इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर ये लाइंस बनाती हैं तो या तो तीनों एंगल्स हमारे 60 डिग्री प्रूव करते हैं हम, ठीक है, वो चीज हो जाएगी, ठीक है ना, या कोई भी दो एंगल प्रूव कर दे वो भी चीज हो जाएगी। तो देखो इस तरीके से ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है एंड ये थर्ड लाइन है अलग से। ठीक है, ये तीसरी अलग से आ गई। देखो इन दोनों के बीच में तो एंगल निकाला जा सकता है, राइट, वो आ गया θ1, ठीक है। तो tan θ1 क्या आ रहा है, दैट इज ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या आ रहा है, दिस इज 2h, तो h आ गया 4, h आ गया 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए बी आ रहा है 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, तो दैट इज 1 प्लस 1 2, 2 2 कटा तो ये आ गया √3, tan थीटा √3 मतलब θ1 क्या आ जाएगा π/3, तो ये तो π/3 आ गया, राइट। अब अगर हमें ये प्रूफ पता चल जाए कि ये वाला एंगल थीटा है या ये वाला एंगल जो थीटा है वो इक्वल है या फिर 60 डिग्री है, तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। अब इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि यहाँ से लाइन निकाल। अब लाइन आ रही है इरेशनल, तो देखो अब इरेशनल लाइन कैसे निकालोगे, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके ये आ गया y/x का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y/x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो y/x से स्लोप मिल जाएगी, तो आ जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2, ठीक है। तो 16 माइनस 4 12, 12 का बन जाएगा 2√3, ये 2 2 2 कटा तो -2 प्लस √3 या फिर -2 माइनस √3, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा √3 माइनस 2x, एक ये लाइन लेंगे, ठीक है। अच्छा बाय द वे, अगर तुमने ऑब्जर्व किया है इस लाइन की स्लोप कितनी जा रही है, इस लाइन की स्लोप जा रही है 1, ठीक है। तो 1 स्लोप मतलब 45 डिग्री, ठीक है ना। ऐसे लाइन जा रही है और बाकी दोनों रीजन से पास होने वाली लाइन है ना। तो अच्छा एक और चीज देखो, ऐसे है लाइन, इसमें तो 60 डिग्री आ गया। अब एक लाइन की स्लोप क्या आ रही है, इस लाइन की स्लोप है 1, इस लाइन की स्लोप आ गई थी हमारी √3 माइनस 2, इन दोनों के बीच में थीटा निकाल लेते हैं। तो tan थीटा क्या आएगा m1 माइनस m2, तो दैट इज 1 माइनस √3 माइनस 2 ओवर 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट दैट इज √3 माइनस 2, ठीक है। तो क्या चीज आ गई, दैट इज 1 माइनस √3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, ठीक है। √3 ऊपर से कॉमन आया और ये बन गया √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 का मॉड, ये कटा तो अगेन थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा π/3, तो ये भी π/3, तो ऑब्वियसली ये भी π/3, तो सारे 60 60 60 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्लियर है सर। ठीक। अच्छा अब एक पॉइंट है इसका जो डायरेक्टली मैं एज इट इज बताऊंगा क्योंकि इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा डेरिवेशन उसका, ठीक है। वो क्या चीज है कि अगर मेरे पास एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन था ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक ओरिजिन से पास होने वाले ये दो लाइन आ जाएंगी। अब इन दोनों का कोई ना कोई एंगल बाइसेक्टर रहेगा, एक ये एक ये, तो ये एंगल बाइसेक्टर्स की पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या बनेगी, एंगल बाइसेक्टर 1 इंटू एंगल बाइसेक्टर 2 दैट इज इक्वल टू 0, इसकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या बनेगी, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करवाता हूं मैं, ठीक है। क्या चीज कि इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू एक्स वाई बाय एच, ये इसकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रहेंगी एंगल बाइसेक्टर की, ठीक है। ये डायरेक्टली याद रखो, डेरिवेशन बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन फालतू का प्रोसेस है, कोई फायदा नहीं है। डायरेक्टली याद रखो, ठीक है। इसका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये आएगा, जैसे अभी हमने क्या काम किया था 2x² प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल, तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर्स का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा वो क्या आएगा, ठीक है।
दैट वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या चला जाएगा 2 माइनस 1, दैट इज एक्स वाई बाय एच। तो एच क्या जाएगा 3/2। तो क्या चीज चली जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2xy/3 और 3 इधर आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इज द एंगल बाइसेक्टर का पेयर ऑफ स्टेटमेंट। और हमें मालूम है एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं उनके बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। तो क्लियरली ध्यान से देखो, इसका a प्लस बी जा रहा है 0, तो a प्लस बी 0 मतलब एंगल जो बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा वो क्या होगा 90 डिग्री। तो क्लियरली वो भी यहाँ से आ गया। ठीक है ना, तो ये चीज थी। अरे जो पेयर ऑफ लाइन और रीजन से नहीं पास करेगी उसका, क्या 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 जो ओरिजिन सर ये तो रहेगी, पास नहीं हाँ उसका क्या होगा मैं वो भी बताता हूँ। ठीक है, तो देखो उसका सिमिलर ही जाता है, कोई अलग नहीं जाता। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना पड़ता है। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ए एक्स स्क्र प्लस 2h(x(y) प्लस बी वाई स्क्र इक्वल टू 0, इसका तो आ गया एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र बाई ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। एंड इन केस अगर ए एक्स स्क्र प्लस 2h(x(y) प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 है, राइट। तो अज्यूम करो इसकी जो दोनों लाइंस आ रही है उनका एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अल्फा कोमा बीटा। तो इन दैट केस इनका एंगल बाइसेक्टर्स क्या जाएंगे, एक्स की जगह एक्स माइनस अल्फा आ जाएगा। तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बाय एच। दैट्स इट। बात समझे? तो एक्स यस सर। एक्स माइनस अल्फा आ जाएगा, वाई की जगह वाई माइनस बीटा हो जाएगा, दैट्स इट। बाकी सेम इक्वेशन जाएगी। ठीक है, ये तो बहुत रेयर केस है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें जो तुम्हें याद रखनी है ना वो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है ना, तो हाँ जी, तो एक तो ये चीज आ गई। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे ढूंढना वो तुम्हें पता चल गया। इंडिविजुअल लाइंस ढूंढो, दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करो। एंगल कैसे ढूंढना वो चीज पता चल गई। लाइंस पैरेलल रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी, कोइंसिडेंट रहेंगी, वो चीज पता चल गई, राइट। यही चीजें हैं जो तुम्हारी मेन जनरली काम आती है तुम्हारे। ठीक है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है जो तुम्हारे काम आती है। ठीक है, इसके अलावा एक पर्टिकुलर चीज है, बट वो ठीक है, नहीं ठीक है चलेगा इतना। ठीक है ना, पेयर ऑफ स्टेटमेंट के ऊपर जो अभी तक क्वेश्चन पूछा गया ना वो पता क्या चीज है मैं तुम्हें बताता हूँ। एक तो क्वेश्चन था फैक्टराइजेशन करके लाइंस ढूंढना एंड उनके बीच में एंगल बाइसेक्टर वगैरह ढूंढना या उनके लाइंस को यूज करना। तो वो एक्चुअली में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक ऐसा था जिसकी फैक्टराइजेशन देखते ही हो रही थी। ठीक है ना, अदरवाइज अगर एक्स में क्वाड्रेटिक लेके जाओगे तो इंडिविजुअल लाइंस मिल जाएंगे, वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर मेन मेन चीजें जो तुम्हें देखनी है वो यही है कि डेल्टा जीरो करके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आना, एक ये चीज। ठीक है, इंडिविजुअल लाइंस का एंगल निकालना, एक तो वो चीज आ गया। ठीक है, कंडीशन याद रखना कि वो पैरेलल परपेंडिकुलर एंड ऑल दैट, वो चीज। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, एंड होमोजीनियस इक्वेशन का एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये वाले का एंगल बाइसेक्टर नहीं, नॉर्मल इक्वेशन का एंगल बाइसेक्टर कैसे निकलता है। ठीक है, दैट्स इट। ये वाला नहीं, ठीक है, ये वाला, ये एंगल बाइसेक्टर, दैट्स इट। इसके अलावा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, कहीं पर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ठीक है, तो यही पेयर ऑफ स्टेट लाइन है जो तुम्हें काम आएगा, इसके अलावा कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, चलो तो